नमस्कार दोस्तों। सर प्रणाम। सर प्रणाम। आज एनसीईआरटी आंदोलन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं कि एनसीईआरटी यूपीएससी में क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसको पढ़ते समय क्या गलतियां हो जाती हैं। जी सर, यही तो जानना था। एनसीईआरटी आंदोलन है? आंदोलन सर? अरे मेरा बड़ा मन था आंदोलन में हिस्सा लेने का। अरे बोलिए ना सर, जितना लड़का लपाटा है सबको बुला लेंगे, गांव मोहल्ला सबसे। सर आंदोलन की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी आंदोलन की। बुर्बक कहीं की। अरे बुर्बक, ये वो आंदोलन नहीं है। आंदोलन सर का एनसीईआरटी क्लास है ना सर? और ये एनसीईआरटी आंदोलन आपकी एनसीईआरटी की जो मेजर प्रॉब्लम्स है उसको शॉर्ट आउट करने के लिए बनाया गया है, ताकि आप कम से कम समय में एनसीईआरटी जैसी महत्वपूर्ण किताब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को आप आसानी से पूरा कर सकें। ये बात अब समझ में आई ना, एनसीईआरटी आंदोलन क्या है। जो अपना फंडामेंटल बनाना चाहता है वो जब इस डॉक्यूमेंट के साथ डील करता है तो 2000 से ज्यादा पन्ने उसको डील करने पड़ते हैं। हाय तैया। अगर वो केवल नई एनसीईआरटी ही पढ़ रहा है तो अच्छा, पढ़ने में भी बहुत अच्छा खासा समय लगता है, और जब ये इससे गो थ्रू होता है तो उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। वो काफी एग्जॉस्टेड और थका हुआ और डिसओरिएंटेड महसूस करता है कि उसने पढ़ने के बाद कुछ हासिल किया या नहीं किया। सही कह रहे हैं सर। दूसरी गलती होती है जब हम स्टूडेंट शुरुआत करते हैं तो वहां पर वो बेसिक मैथोलॉजी के साथ चलना शुरू करते हैं, यानी उसके साथ तुरंत नोट्स बनाना शुरू करते हैं। गुरुजी, हमारे साथ भी ससुरा यही होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नतीजा ये होता है कि उनकी जो ग्रोथ होती है, यानी कि जो उनकी किताबें पूरी करने का समय, वो बहुत ज्यादा लगने लगता है। कुछ समय बाद उनको उलझन होने लगती है। 2-3 महीने का जब समय बीत जाता है तो उनको लगता है कि अभी तो मेरा एक ज्योग्राफी पूरी खत्म नहीं हो पाई, अभी तो हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब बचा हुआ है। और फिर वो क्या होता है कि वो आधे अधूरे प्रोजेक्ट को वहां छोड़ देते हैं। यकीन मानिए शायद ऐसा ही आपके साथ होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये बहुत बल्क मटेरियल है और इसमें हमें अपने काम की चीजें जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है उसको निकालना बहुत जरूरी होता है। ये हमारी 2 गलतियां होती हैं। तो कैसे करें सर? या तो हम केवल उसको रीडिंग करते हैं, गो थ्रू करते हैं, तो उसमें हमारा जो जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट, जो क्रक्स होता है वो हमसे छूट जाता है। या तो अगर हम स्लो एक एक करके नोट्स बनाना शुरू करते हैं तो हमारी स्पीड खत्म हो जाती है और थोड़े समय बाद हमें लगता है कि हम डिसओरिएंटेड हो चुके हैं और हम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। कितना सही बात बोले हैं। कि दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, यदि हम बात करें तो जब हम एनसीईआरटीज पढ़ रहे होते हैं तो हमें यह नहीं पता होता है कि यूपीएससी इसमें से क्या क्वेश्चन हमसे पूछने जा सकता है या इसको पजल बेस्ड क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट कर सकता है। यानी वो अलग अलग चैप्टर को जोड़कर एक इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन यानी अंतर विषय क्वेश्चन का वो निर्माण करता है। तो होता क्या है कि पढ़ते समय जो स्टूडेंट होता है वो जब इसकी फर्स्ट रीडिंग करता है या एनसीईआरटी पढ़ता है तो वो केवल इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं पर बहुत भरोसा करता है। वो इंफॉर्मेशन पढ़ता है, उसको लगता है कि जो बोल्ड में लिखा हुआ है या जो बॉक्स में लिखा हुआ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो उसको इंटरलिंक नहीं कर पाता, कनेक्ट नहीं कर पाता है। इसके लिए एक एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। अरे उसके लिए तो आप हैं ना सर। आपको बीटीएल आना चाहिए, यानी बिटवीन द लाइन, यानी कि जो वो कह रहा है उसका भावार्थ क्या होगा, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, उसको क्वेश्चन के साथ जोड़ेंगे कैसे, 6ठी क्लास की एनसीईआरटी और 9वीं क्लास की एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को आपस में कैसे इंटरलिंक करके उसके ऑप्शंस का निर्माण किया जा सकता है, और इस पूरी अधूरी और बिखरी हुई जानकारी को एक जगह लाकर कंसोलिडेट कैसे किया जाता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सही सर। उनके लिए बीटीएल यानी बिटवीन द लाइंस और कॉन्सेप्ट मेकिंग प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रादर देन कि हम केवल इंफॉर्मेशन पढ़ें, अपने आप से कहें कि आज मैंने 50 पेज पढ़ लिया या मैंने 60 पेज पढ़ लिया। सर कितना टाइम वेस्ट होता है। यानी आप अपने टाइम को क्वांटिटेटिव से ज्यादा क्वालिटेटिव करने की कोशिश करेंगे। समझ गए गुरुजी। आप मात्रात्मक कितने अपने पेजेस पढ़ें दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो पेजेस पढ़े उसमें बिटवीन द लाइन यानी उसके जो मतलब है, उसके जो भावार्थ है, वो आपको कितना समझ में आया, और क्या आप जब यूपीएससी क्वेश्चन देगा तो उस इंफॉर्मेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही सर।
तो इस बैच को मैंने कुछ अलग तरीके से जो है वो फॉर्म के, इसीलिए मैंने इसका नाम एनसीईआरटी आंदोलन रखा है, जिसमें मास मूवमेंट जोड़कर ये जो भय है, ये जो समय हम बेकार करते हैं नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी, इससे हमें बचाना है। और जो मेजर कॉज है, जो जैसे लक्ष्मीकांत या जो हायर बुक्स है, उसके लिए आपको प्रेरित करना है कि आप वहां जाकर उसको प्रिपेयर करें। तो जैसे सबसे पहला बीटीएल, यानी कि हम इसको बिटवीन द लाइन हम जिसे कहते हैं, यानी कि वो टीचर अपने एक्सपीरियंस से निकालता है। उसके लिए आपको कम से कम यूपीएससी का पैटर्न पता होना चाहिए, क्वेश्चंस पे आपकी कमांड होनी चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन अपना नेचर चेंज कर रहे हैं 2011 से पहले, 2011 के बाद, रिसेंट में पजल बेस्ड क्वेश्चन का क्या ओरिएंटेशन है, तो उसके लिए हम पूरी रिसर्च करते हैं। तो बीटीएल वहां से निकल कर आता है। तो एनसीईआरटी कैसे ज्वाइन करें सर? ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें, साइट विजिट करें। एंड नाउ वी आर इन ओल्ड राजेंद्र नगर। इसका फीस कितना है? ये तो किताब से भी कम दाम में कोर्स है सर। दूसरा LWMI नोट्स। अब सवाल है कि मैंने पढ़ भी लिया और मेरे नोट्स बनाने में इतना मोटा जो है नोट्स बना, तो इसके लिए मैंने एक मेथड डेवलप किया LWMI, लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन। मैं इसकी वीडियो भी जो है डाल चुका हूं। तो LWMI नोट्स कैसे बनाते हैं वहां पर मैं बहुत फोकस करता हूं। और LWMI बेस यानी कि आपके जो नोट्स होंगे वो आपकी कॉपी में हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे, आपको दोबारा कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ क्रक्स नोट यानी PDF फॉर्मेट में आपको सपोर्टिव नोट्स दिए जाएंगे, ताकि आपको एलोबरेटिव स्टडी करनी है तो भी आप उसके थ्रू गो थ्रू हो सकते हैं। आपके फीस में ही ये सारी सुविधा आपको मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि मुझे जाना जाता है करंट अफेयर्स ओरिएंटेड के लिए, और करंट अफेयर्स में जो मेरी कमांड है वो उसके साथ मैं आपको एनसीईआरटी के साथ जोड़ूंगा। एनसीईआरटी चूंकि 2005 के फ्रेमवर्क पर बनाई गई है, तो उसमें बहुत सा अपडेटेड मटेरियल मिसिंग है। जी सही कह रहे हैं सर। शुरू किया मैंने आंसर राइटिंग, यानी आप एनसीईआरटी को बेस बनाकर अपनी जो मेंस की आंसर राइटिंग है उसको भी कर सकते हैं। तो ये पूरा एक बोनेंजा है, पूरा एक आंदोलन है। आंदोलन में जिन्होंने अभी तक मूड नहीं बनाया वो जरूर इसके साथ जुड़े। बैच बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कंटेंट हिंदी इंग्लिश में अलग अलग है, टेस्ट हिंदी इंग्लिश के अलग अलग हैं। सबसे बड़ी बात ये ऑनलाइन क्लास है, लाइव क्लास है, VOD भी। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो वीडियो ऑन डिमांड पे भी आप इसको देख सकते हैं, राइट। और सबसे बड़ी बात है आपकी कॉपियां चेक होंगी, जो भी हम आपको टास्क देंगे, आपकी वैल्यू एडिशन की, उसमें आपको क्या इंप्रूवमेंट करना है, तो इसको मत छोड़िएगा। नहीं छोड़ेंगे सर। इसमें जुड़कर आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये आंदोलन मैं आपको समझता हूं कि बहुत ज्यादा समय बचाएगा, एनर्जी बचाएगा, आपको बहुत ओरिएंटेड करेगा। ये मौका फिर दोबारा इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला है। सनी हम तो एडमिशन ले लिए हैं, इस नंबर पे तुम भी कॉल करके एडमिशन ले लो। चलो। हेलो जी, हमको एडमिशन लेना है। यस, उजांग IAS अकेडमी आपकी पूरी सहायता करेगा। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 8750711100/22/33/44।